क्या वो अपने अवाम के मसाइल और उनको दरपेश मुश्किलात और तकालीफ का उन्हें एहसास और अंदाज़ा है? अगले चंद दिनों में किसी भी वक्त पेट्रोल की कीमत जो सी है वो बढ़ जाएगी। मैं अपने कपड़े भी बेचकर लोगों को सहूलत दूंगा। उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दी। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करो, मुनसिफ तो हशर उठा क्यों नहीं देते? लोग परेशान हैं, लोग मुसीबत ज़दा हैं। जो चीज़ उनको जिस कीमत पर मिल रही है वो तो दिला दें। वोट होल्डर्स हैं, उनकी इज्जत कहाँ है? क्या वो इज्जतदार लोग नहीं है पाकिस्तान के? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज बहुत दुख के साथ एक बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ जॉन से हैं, वो बड़े बेचैन रहे पिछले 2-3 दिनों में। तुर्की के जो प्रॉब्लम था, वहाँ पे जो ज़ल्ज़ला आया, और वाकई अफसोस की बात है उन्होंने वहाँ जाने का प्लान कर लिया तुर्की के अवाम के साथ और क़यादत के साथ ताज़ियत करने का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पे तो उन्होंने कह दिया कि हम अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, अभी आप प्लीज़ ना आएँ। हमारे जो हुक्मरान हैं, ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म जौन से हैं, जो अवाम की दर्द का एक नारा बुलंद करते हैं, उन्हें बड़ी हमदर्दी है अवाम के साथ, क्या वो अपने अवाम के मसाइल और उनको दरपेश मुश्किलात और तकालीफ का उन्हें एहसास और अंदाज़ा है? अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त लाहौर में ये सूरत हाल है कि जो रजिस्टर्ड दुकानदार हैं, जिनको मिलों से वो कंट्रोल रेट के ऊपर आटा मिल रहा है लोगों को देने के लिए, आप ज़रा लाहौर जाकर देखें। आते हैं आप हर हफ्ते, चक्कर भी लगाते हैं गाहे गाहे सियासी मामलात को तय करने के लिए, अदम एतमाद की तहरीक को रोकने के लिए। तो ज़रा दुकानों पर चक्कर लगाएं, वहाँ पर लोगों का क्या हशर है। 10 किलो का जो आटा है, जो कंट्रोल रेट के ऊपर है, लोगों को ID कार्ड दिखाए बगैर और उनका अंगूठा लगवाए बगैर नहीं मिल रहा। दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप हैं कि वो शोर मचा रहे हैं कि मैं अपने कपड़े भी बेचकर लोगों को सहूलत दूंगा। यार खुदा के लिए, अगर आप लोगों ने कोई सहूलत देनी है लोगों को तो इतना उन्हें जलील ना करो। लाहौर में ही आप ज़रा थोड़ा सा सर्वे कराएं इस चीज़ के ऊपर। कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने कुछ इसके ऊपर डायरेक्शन भी दी है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको पता है इस बात का कि अगले चंद दिनों में किसी भी वक्त पेट्रोल की कीमत जो सी है वो बढ़ जाएगी, तो उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया। पेट्रोल लोगों को एक लिमिटेड एक मिकदार में वो दे रहे हैं। खुद मेरे साथ ये हुआ कि मैं पेट्रोल पंप पर गया हूँ तो उन्होंने कहा जी सर, इससे ज़्यादा हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है? आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ तो हशर उठा क्यों नहीं देते? लोग परेशान हैं, लोग मुसीबत ज़दा हैं। जो चीज़ उनको जिस कीमत पर मिल रही है वो तो दिला दें। महंगाई ने, बेरोज़गारी ने लोगों का हशर निकाल दिया है। उनको अब पेट्रोल जो है वो 250 रुपये का लीटर है। 250 रुपये भी लोग देने के लिए तैयार हैं। आप वो जो मौका परस्त हैं और जो नफ़ाखोर लोग हैं, जो मुनाफाखोर नाजायज़ मुनाफा कमाने वाले जो माफिया है, वो उनको पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। दुकानदार जो उनसे हैं उनके बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है। आप वो कलेक्ट करवा रहे हैं चीज़ों का कि लोग कितने आ रहे हैं और उनके ID कार्ड जमा कराएं और उनके अंगूठे लगवाएं, और बेचारे मजलूम लोग उनकी शक्लें देखें, उनके ऊपर गुर्बत और बेबसी की तस्वीर जमी हुई है। बातें आप बड़ी करते हैं, वोट को इज्जत देने वाली बात बड़ी करते हैं। तो जो वोट होल्डर्स हैं उनकी इज्जत कहाँ है? क्या वो इज्जतदार लोग नहीं है पाकिस्तान के? क्या वो रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेबल सिटीजन नहीं है पाकिस्तान के? उनको लाइनों में खड़ा किया और आप खुद एंजॉय कर रहे हैं सारे लोग। शर्म करें कुछ। फिर वही वाली बात है कि हम बातें बड़ी करते हैं लंबी चौड़ी, और प्रैक्टिकली और अमली तौर पर हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। लोगों की गुर्बत का मजाक ना उड़ाएं। मैंने पहले भी कहा था कि गुर्बत का समंदर जौन सा है उसमें एक तूफान आ रहा है, और ये तूफान अगर काबू से बाहर हो गया तो लोग आपका गिरबान पकड़ लेंगे। सड़कों पर गलियों में लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा। आटे जैसी चीज़, इसका मतलब है कि आगे वो दाल भी जो है उसी तरह से देंगे। तो अगर इतना ही बहरान पैदा हो गया है तो वो डिपो बना दें आप। आटा, दाल, चावल, चीनी, सब्जी, हाथ नहीं लगाया जा सकता, इतनी ज़्यादा कीमतें हैं उनकी। और उसके बाद अगर वो कंट्रोल रेट पर कुछ कीमत किसी चीज़ का देने का ऐलान कर रहे हैं तो आप क्या एहसान कर रहे हैं लोगों के ऊपर? अपनी जेब से पैसे देते हैं आप। यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और अगर आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो फिर उसका हक अदा करें। इस तरह से लोगों के गले ना दबाएं, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा ना उठाएं, उनकी सिसकियों और उनकी आहों और उनकी बद्दुआओं का मरकज़ ना बने। हज़रत उमर ने यह बात कही थी कि मैं अगर खलीफा हूँ तो मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मेरे जो अवाम हैं उनकी बद्दुआएं या उनकी दुआएं आसमान तक ना जाएं, इसलिए कि मैं बैठा हुआ हूँ उनको हल करने के लिए। सोचें ज़रा इस चीज़ के ऊपर।
کیا ہے آپ کے اندر احساس ذمہ داری؟ باتیں آپ بہت کرتے ہیں، ترکی کے عوام کا بہت دکھ ہے آپ کو، ہمیں بھی دکھ ہے ان کا، اپنے عوام کے بارے میں بھی کچھ سوچیں۔ اور بی بی مریم آپ آئی ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ، آپ بھی ذرا دیکھیں حالات کیا ہیں، اپنی ذات کے علاوہ ذرا باہر بھی نظر ڈال لیں کہ لوگ کس کرب میں ہیں اور کس دکھ میں ہیں، اور ایسے حالات میں کچھ بھی ہو جائے گا اگر، تو ذمہ دار آپ لوگوں۔ اس چیز کو غور کریں اور سوچیں کہ لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے۔ ظلم تو آپ لوگوں نے کر ہی دیا، یہ جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو مالیاتی اور معاشی دباؤ ہے، یہ میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا، کوئی بھی کامن مین ذمہ دار نہیں ہے اس کا، آپ لوگ ذمہ دار ہیں، آپ لوگوں کی غلط پالیسیاں ذمہ دار ہیں، پریویس جتنے بھی حکمران ہیں سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ بھگتان عوام کر رہے ہیں تو ان کو بھگتان تو سکون سے کر لینے دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کے لیے دعا گو رہیں، اور دعا گو سے زیادہ ایسی کوشش اور سوچ پر یقین کریں جس کی مدد سے ہم اس ڈیڈ لاک سے اور اس دائرے سے اور اس بند گلی سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔